ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं श्रीकृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीन बंधो जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानु सुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासदि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। वैराग्य विद्या निज भक्ति योगा शिक्षार्थम एकः पुरुषः पुराणः। श्री कृष्ण चैतन्य शरीरधारी कृपाम्बुधिर्यस्तम् अहं प्रपद्ये। नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। हरे कृष्णा। अभी बात हो रही थी, प्रभु जी बात कर रहे थे हमारे षट गोस्वामी कौन है। वंदे रूप सनातनो रघुयुगो श्री जीव गोपाल को। 6 गोस्वामी हैं हमारे। तो ये जो 6 गोस्वामी हैं आचार भी कर रहे थे, प्रचार भी कर रहे थे। जब हम बोलते हैं कि 6 गोस्वामियों को देखो, रघुनाथ दास गोस्वामी को देखो, उनका आचरण देखो, सड़े हुए चावल खा रहे थे। हम कहेंगे अरे भाई हम नहीं कर सकते, वो शुद्ध भक्त है, नित्य पार्षद है, हम नहीं कर सकते, हम तो बद्ध जीव हैं। हम रूपा गोस्वामी की बात करते हैं जो कि सबसे अग्रणी है। रूपा गोस्वामी कहते हैं सनातन गोस्वामी अग्रणी है, सनातन गोस्वामी कहते हैं रूपा गोस्वामी अग्रणी है। और रूपा गोस्वामी के बारे में बोलते हैं श्री चैतन्य मनोभीष्टम। चैतन्य महाप्रभु का जो मन का अभीष्ट है, जो उनकी डिजायर है, उनकी इच्छा है चैतन्य महाप्रभु की, वो शिला रूपा गोस्वामी को उसके बारे में जानकारी है। महाप्रभु ने पूछ लिया क्वेश्चन। महाप्रभु ने बोला कि ये रूपा गोस्वामी को कैसे पता चल गया मेरे मन के भाव। महाप्रभु के मन के भाव रूपा गोस्वामी ने एक श्लोक में लिख के अपनी झोपड़ी की छत में अटका दिया। महाप्रभु ने देखा, पढ़ लिया और महाप्रभु ने सारे भक्तों को सुनाया। महाप्रभु ने बोला कि इसको कैसे पता चल गया कि मेरे मन में ये बात चल रही है। तो सारे भक्तों ने बोला, सार्वभौम भट्टाचार्य, रामानंद राय, स्वरूप दामोदर गोस्वामी, उन्होंने बोला कि इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि रूपा गोस्वामी को आपके मन के भावों के बारे में पता है, क्योंकि आप ही ने इनको शक्ति से निवेशित किया। तो हम ये कह सकते हैं कि जो काम रूपा गोस्वामी कर सकते हैं वो हम नहीं कर सकते। रूपा गोस्वामी ने जीवा गोस्वामी को त्याग दिया, कोई गलती नहीं जीवा गोस्वामी की, कोई गलती नहीं, सिर्फ हम लोगों को सबक सिखाने के लिए उनका त्याग दिया। जाओ, मैं नहीं तुम्हारी शक्ल देखना चाहता। जीवा गोस्वामी एक गड्ढे में जीवा गोस्वामी भूखे प्यासे रहते रहे। सारा मांस, शरीर की चमड़ी खराब हो गई। उन्होंने कभी अपने गुरु को जाकर, रूपा गोस्वामी को जाकर नहीं बोला, चाचा भी लगते हैं रिश्ते में, उन्होंने जाकर नहीं बोला कि आपने ऐसा क्यों किया। बस गुरु ने बोल दिया कि
तुम में बहुत अभिमान है, तुम जाओ, चले जाओ यहाँ से। तो सनातन गोस्वामी लेके आए, तो उनकी वो प्रॉब्लम खत्म की। और रूपा गोस्वामी ने फिर अपने हाथ से जीवा गोस्वामी की सेवा की, उनको स्वस्थ किया। आप बोलो हम नहीं कर सकते, हमारे बस की नहीं है ऐसी ऐसी बातें, आप हमें क्यों बता रहे हो? आपकी इस ऑब्जेक्शन का उत्तर आज आपको दे देता हूं आपको, कि हम ये नहीं कर सकते, हम वो नहीं कर सकते। आपको ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको जानकारी देते हैं, ऐसे व्यक्ति के बारे में बात करते हैं जो आपके और मेरे जैसा है। वो कोई भगवान का नित्य पार्षद, वैकुंठ से अवतरित नहीं है। वो ऐसे आप मैं प्रकृति के 3 गुणों से बंधे हुए, काम क्रोध लोभ मोह मद मत्सर्य, इन सब से हम संघर्ष कर रहे हैं, जूझ रहे हैं, मन के वशीभूत हैं। मना षष्ठानि इंद्रियाणि प्रकृति स्थाने कर्षति। जहां हमारा मन में और 5 इंद्रियां हमें खींच के लेके जा रहे हैं, वहीं हम खींच के जा रहे हैं। ऐसे व्यक्ति के बारे में आपको बता रहा हूं। और इसकी खासियत क्या है इस व्यक्ति की? इसकी खासियत यह है कि स्वयं भगवान कृष्ण इस व्यक्ति के बारे में बात कर रहे हैं। भगवान कृष्ण उद्धव जी को इस व्यक्ति के बारे में बता रहे हैं। इस व्यक्ति ने क्या बोला वो बता रहे हैं। कितनी महत्वपूर्ण बात है कि भगवान कृष्ण ही किसी की बात को दोहरा दे, कितनी बड़ी बात होगी। श्रीला भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर पूरा जीवन अब सिद्धांतों से लड़ते रहे। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर की पूरा जो जीवन का जो निचोड़ है, जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर श्रीला प्रभुपाद के गुरु हैं, अगर आप में से कोई नए भक्त हो तो उनका पूरा जीवन, पूरी शिक्षाएं उन्होंने बोला खुद अपने मुंह से कि मैंने आज तक जो बोला है, जो लिखा है, उसका निचोड़ ही है। क्या निचोड़ है? दृग दृश्य विचार, कि ये समझ लो कि आप दृश्य हो कि आप दृष्टा हो। दृश्य का मतलब है दृश्य एंजॉय नहीं करता, दृश्य भोग नहीं करता, भोग दृष्टा करता है। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि आप पहले यह निर्णय कर लो कि आप दृश्य हो, आप अपने आप को भोग के लिए अर्पित कर रहे हो, या आप दृष्टा हो, आप भोग कर रहे हो। आप भगवान को देखोगे या भगवान आपको देखेंगे, ये बता दो मेरे को बस। पूरा भक्ति का निचोड़ इसके अंदर निकल के आ रहा है। और प्रभुपाद ने भी इस बात को बहुत, प्रभुपाद ने बलपूर्वक इस बात को बार बार बोला। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने बोला कि आप भगवान को देखने की चेष्टा मत करो, ऐसे कार्य करो कि भगवान आपको देखने के लिए लालायित हो जाए। तो ये जो कहानी है, ये ऐसे व्यक्ति की कहानी है कि इसको देखने के लिए भगवान लालायित हो गए। इसकी बात खुद भगवान कृष्ण दोहरा रहे हैं। बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। ये जो कहानी है, ये जो प्रसंग है और सच्ची घटना है। भगवान कृष्ण ऐसे कोई मनगढ़ंत, मनोकल्पित कोई बात नहीं कर रहे हैं। ये घटना हमें ये सिखाती है कि कभी भी कंप्लेंट नहीं करनी चाहिए। हमारे लोगों का ज़्यादातर जीवन तो शिकायत करने में निकल जाता है। ये गलत हो रहा है, वो नहीं हुआ, वो फलाने भक्त ने मेरे लिए ऐसा नहीं किया, फलाने भक्त ने मुझे ऐसा बोल दिया, मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। ये सारे जो सवाल हैं, इन सारे सवालों का जवाब इस व्यक्ति की कहानी में मिल रहा है, जो कि श्रीमद् भागवतम के 11वें स्कंद के 23वें अध्याय में इसका वर्णन है।
सबको, आप सबको पढ़ना चाहिए। इस व्यक्ति का नाम हमें नहीं पता, लेकिन क्योंकि ये अवंती नामक स्थान पर रह रहा है इसलिए इसका नाम अवंती ब्राह्मण पड़ गया। इसका एक्चुअल में, वास्तव में क्या नाम है हमें नहीं पता। ये जो व्यक्ति है, और भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि अगर तीर से बेध दो किसी को तीर मार दो, उसके सीने में तीर धंस गया जाकर, वो इतनी तकलीफ नहीं देगा। जो वचनों के बाण होते हैं वो व्यक्ति को तिल मिला देते हैं। वचनों के चक्कर में तो महाभारत हो गई। वचनों के चक्कर में ही ध्रुव महाराज जो हैं, उनकी सुतेली माँ ने बोला कि अगर तुमने अपने पिता की गोदी में बैठना है तो पहले मरो, फिर मेरे गर्भ से जन्म लो, फिर बैठ पाओगे, ऐसे नहीं बैठ पाओगे। जो सुरुचि थी, उनकी सुतेली माँ, उनकी सगी माँ का नाम था सुनीति और सुतेली माँ का नाम था सुरुचि। ये बात सुन के ही ध्रुव महाराज तिल मिला गए और घर छोड़ गए, चले गए जंगल में। वो तो नारद जी मिल गए तो सही डायरेक्शन में उनको नारद जी ने लगा दिया, भगवान का दर्शन ही हो गए उनको। बाणों, ये जो बाण है वचनों के, ये व्यक्ति को जीने नहीं देते। तो ये अवंती नामक जो ब्राह्मण है, जो अवंती नामक क्षेत्र में जो रह रहा है, बहुत ही धनी व्यक्ति था, बहुत धनी व्यक्ति, लेकिन एकदम कंजूस, मक्खी चूस था। मक्खी को चूस के फेंक देगा अगर दूध में मक्खी गिर गई तो, ऐसा व्यक्ति था। इतना धन था जिसका कोई हिसाब नहीं है, लेकिन दूसरों को तो देने की बात ही छोड़ दो, अपने ऊपर ही नहीं लगाता था, खुद भी उसका भोग नहीं करता था। ना अच्छे कपड़े पहनता था, ना अच्छा खाना खाता था, ना कहीं घूमने जाता था। बस पैसा इकट्ठा करते रहो पैसा। मनी स्वीटर देन हनी कहते हैं ना। तो इतना कंजूस था कि घर में कोई आएगा उसका स्वागत भी नहीं करेगा। कोई यज्ञ नहीं, कोई दान नहीं। किसी को मीठे वचन भी नहीं बोलता था, अपने घर वालों को भी नहीं पैसे देता था। घर वाले सब उसके अगेंस्ट हो गए, यार कुछ करने नहीं दे रहा, मतलब ना खुद रोटी खा रहा है, ना हमें खाने दे रहा है, क्या हो रहा है ये। फिर दुर्दैव से क्या हुआ कि उसके सारे पैसे खत्म हो गए। कुछ राजा के सिपाही कर के रूप में वसूल के ले गए, कुछ घर वाले चुरा के भाग गए, कुछ नौकर चाकर चुरा लिया, कुछ उसका बाजार में बिजनेस में लॉस हो गया, बिल्कुल सड़क पे आ गया। और जैसे ही पैसा खत्म हुआ, घर वालों ने उसको लात मार के भगा दिया, भागो भाई यहाँ से, तुमने हमें आज तक कभी सुख नहीं दिया, अब हम तुम्हारा क्यों ध्यान रखें भाई, ऐसा थोड़ी ना होता है। वो अवंती ब्राह्मण ने बोला कि अब घर से निकाल दिया, बूढ़ा हो गया था, घर से निकाल दिया, दरिद्र हो गया। अवंती ब्राह्मण ने ऐसे ऊपर देखा भगवान की और आकाश में उसने कहा, भगवान अगर आप जवानी में मेरे साथ ऐसा करते हैं तो मैं मेहनत करके फिर खड़ा हो जाता, अब बूढ़ा हो गया, अब क्या करूं, बहुत बुरा हुआ मेरे साथ। बहुत रोया। उसने बोला कि जो धन है, उस समय उसके मन में ये बात आ गई कि धन छीनने से क्या होता है। हमारे पास जो भी धन है, आप सबके पास जो भी धन है, अगर दान नहीं दोगे हमेशा तकलीफ देगा। अगर हम सारा पैसा समेट के रखेंगे अपने लिए, अपने बच्चों के लिए, अगर हम सारा पैसा इकट्ठा ही करते रहेंगे
तो आपके पास सुख सुविधाएं आ सकती हैं, लेकिन सुख नहीं आएगा। भगवान ने एक विरोधाभास इकट्ठा किया हुआ है। जो स्वार्थी व्यक्ति है, जो लालची व्यक्ति है, स्वार्थी व्यक्ति कौन होता है? जो अपने बारे में सोचता रहता है। तो अगर आप तर्क से समझो, जो अपने बारे में सोच रहा है सबसे ज़्यादा सुखी होना चाहिए। लेकिन स्वार्थी व्यक्ति, आप सबने देखा ही होगा, सबसे ज़्यादा परेशान रहता है, हमेशा चिंता रहेगी उसको पैसे की, कैसे पैसा कमा लूँ, ये कमा लूँ, वो कमा लूँ, ऐसा कर लूँ, वैसा कर लूँ। सबसे सुखी व्यक्ति कौन होता है? सबसे सुखी व्यक्ति वो होता है जिसके पास पैसा होता ही नहीं है, या जिसके पास भूख की इच्छा ही नहीं होती। आया पैसा दान दे दे। दान इसीलिए भगवान कृष्ण भगवद गीता में कह रहे हैं कि बड़े से बड़े साधु महात्मा को भी दान से वंचित रहना चाहिए, उसको दान देना चाहिए। रूपा गोस्वामी ने उपदेशामृत लिखा, उसमें रूपा गोस्वामी कह रहे हैं कि भक्ति में आगे बढ़ना है, 6 चीजें करना। ददाती, दान दो, ददाती दो, प्रतिघनाति, दान स्वीकार भी करो, स्वीकार करो और प्रभुपाद की सेवा में लगाओ और दान दो। अगर आप प्रचार नहीं कर सकते खुद, तो जो भक्त प्रचार कर रहे हैं उनकी सहायता के लिए दान दो। अगर हम सारा पैसा, सनातन गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में, सनातन गोस्वामी 6 गोस्वामियों में से एक है। सनातन गोस्वामी धन क्यों कह रहे हैं? मौत की घंटी है ये। आप मौत की घंटी गले में लटका के घूमोगे भैया, कोई ना कोई वो घंटी बजेगी, कोई ना कोई आके मार देगा। मौत की घंटी उतार के फेंक दो, फिर देखो कितना सुख से है। धन से हटकर अगर आप रहना सीखोगे तो आपको पता चलेगा आपके वास्तविक हितैषी, वास्तविक मित्र कौन है। जो धनी व्यक्ति है वो कभी ये सोच नहीं पाता कि ये जो मेरे साथ चिपक रहा है व्यक्ति, जो मेरे साथ इतना स्नेह दिखा रहा है, जो ये मुझे दिखा रहा है, मेरे धन को दिखा रहा है, ये उसको कभी इस बात की समझ नहीं आती। इसलिए कभी किसी से वो प्रगाढ़ संबंध कभी विकसित ही नहीं कर पाएगा वो। अब जब सारा धन उसका छिन गया, अब 2 काम हो सकते थे। बिल्कुल दरिद्र भूखा मरने की नौबत आ गई। अभी आपको बताऊंगा क्या क्या हुआ उसके साथ में। जब बिल्कुल भूखा मरने की नौबत आ गई, सड़क पे आ गया, घर वालों ने बाहर फेंक दिया उसको उठा के। ऐसी स्थिति में बस 2 चीजें होती हैं। अधिकतर लोग क्या करते हैं? सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, लटक गए, जहर खा लिया, या फिर वैराग्य आ जाएगा मन में। अभी कोरोना में लाखों लोग बर्बाद हो गए। 15-20 लोग तो मैं ही जानता हूँ जिन्होंने सुसाइड कर लिया। बिजनेस में लॉस हो गई, ठप हो गया बिजनेस, क्या करोगे? 1-2 लोगों के बारे में तो बहुत आश्चर्य हो गया मुझे सुन के कि भैया उसने सुसाइड ही कर लिया, ऐसा कैसे, क्या हो गया? मतलब ये जो अवंती ब्राह्मण है, इसने सुसाइड नहीं किया। इसने क्या किया? एकदम मौन व्रत धारण कर लिया। इसने एकदम चुप होकर बैठ गया। पहले तो बहुत रोया ये, जब पैसा छिन गया सारा, बहुत रोया, रोता रहा। फिर इसके मन में वैराग्य आ गया। अवंती ब्राह्मण के वैराग्य आ गया। अब वैराग्य कैसे आ गया इसके मन में? मरा क्यों नहीं? वैराग्य कैसे आ गया? तो वैराग्य आया इसके मन में भगवान की कृपा के कारण। इसने पूर्व जन्मों में अवश्य कोई ऐसा कार्य किया होगा कि भगवान की इसको कृपा प्राप्त हो गई। चलो भैया, वैराग्य आ गया, नहीं तो आ नहीं सकता था वैराग्य। इस जन्म में पिछले कोई भी कर्म ऐसा दिख नहीं रहा था जिससे कि वैराग्य आ जाए, लेकिन वैराग्य आ गया। इससे
ये बात सिद्ध होती है कि हमारे जीवन में विशेष रूप से जो भक्त हैं, जो चैंटिंग कर रहे हैं, जप कर रहे हैं, उनके जीवन में जो भी उतार चढ़ाव आएंगे, ये मान के चलना चाहिए भगवान की दया से, भगवान की योजना से चलते हैं। अगर हमने ये बात हमारे दिमाग में घुस गई कि हर चीज़ भगवान की योजना से ही चल रही है, तो फिर सबसे पहला कार्य जो व्यक्ति करेगा, जिसको ये बात समझ में आ गई, क्या करेगा, वो कंप्लेंट करना बंद कर देगा, रोना धोना बंद कर देगा, शिकायत करना बंद कर देगा। नहीं, अब कोई शिकायत नहीं है। क्यों? क्योंकि मेरे जीवन में जो हो रहा है भगवान की कृपा से, भगवान की दया से हो रहा है। इसलिए जब ऊपर उठेगा बहुत ज़्यादा खुश नहीं होगा कि भगवान परीक्षा लेने वाले हैं, भगवान परीक्षा लेने वाले हैं। जब नीचे गिरेगा उस जगह भगवान परीक्षा ले रहे हैं, भगवान की योजना है, भगवान की योजना है, भगवान की योजना में सहयोग करेगा। भगवान की योजना में सहयोग कैसे होता है कि जो भी परिस्थिति है आपकी, उस परिस्थिति के अंदर आप सेवा में कैसे नियोजित रह सकते हो, क्या सेवा, कितनी सेवा आप करते रह सकते हो, इस बारे में अगर आपका एक कुरुनंदना, अगर आपका एक फोकस है, एक निश्चय है आपका, तो बस काम हो जाता है और भगवान तब प्रसन्न हो जाते हैं। अब इसके मन में वैराग्य आ गया, इसको भगवान की कृपा दिखाई देनी शुरू हो गई। अब ये एकदम मौन व्रत धारण करके इधर उधर घूमना शुरू कर दिया। और बहुत फेमस था ये कंजूस मक्खी चूस, बहुत फेमस था। तो जब ये कमंडल हाथ में लेके इधर उधर घूम रहा था अवंती ब्राह्मण, तो लोगों ने क्या सोचा कि ये ढोंगी है, ढोंग कर रहा है, ये हमारा धन प्राप्त करने के लिए ये दिखावा कर रहा है। 100 चूहे खा के बिल्ली हज को चली। तो लोगों ने क्या किया, लोगों ने उसके साथ, अवंती ब्राह्मण के साथ बहुत बुरा व्यवहार किया। लोग उसके खाने में पत्थर, धूल, मिट्टी डाल देते थे, थूक देते थे। उसके ऊपर मलमूत्र त्यागते थे, उसके ऊपर ही मलमूत्र त्याग रहे हैं अवंती ब्राह्मण के ऊपर। कैसे हो सकता है? उसके गले में पट्टा बांध के अपने घर गेट पे बांध देते थे, कुत्ते की तरह बंधा रहा है भाई, वो बंधा रहता था। उसके मुंह पे गंदी हवा फेंकते थे उसके मुंह पर, गाली गलौज, उसको उल्टी सीधी बातें बोलते थे। सब चुप करके सुनता रहा। लोग उसको कहते थे खाना खाएगा, हाँ खाऊंगा। तो खाना दिखाते वापस खींच लेते थे, दिखाते वापस खींच लेते। ओह, कितनी खराब बात है। लेकिन सब सहता रहा और उसको भगवान की कृपा दिखाई देनी शुरू हो गई। फिर उसने बोला कि धन कितनी खराब वस्तु है। एक व्यक्ति के दुश्मन कौन होते हैं? काम वासना होती है, इंद्र तृप्ति की इच्छाएं, क्रोध होता है, लोभ होता है। 3 मेन होती हैं। नरक के द्वार हैं तीनों में ये पारंगत था। लेकिन इन तीनों में से भी अगर आप बात करो, काम वासना, इंद्र तृप्ति करो तो 10-15 मिनट, आधा घंटा शांत हो जाती है इंद्रियां। क्रोध है, किसी पे गुस्सा किया, आपको बहुत गुस्सा आ रहा है, आपने गुस्सा निकाल ही दिया उस पर, हल्का हो जाता है मन। लेकिन जो लोभ है, लोभ तो आप जितना संचित करोगे उतना ही लोभ बढ़ता चला जाएगा। वो बोलते हैं ना, मोटी मुर्गी छोटा अंडा। जो ज़्यादा अमीर होते हैं देंगे नहीं डोनेशन आपको,
गरीब आदमी फिर भी दे देता है, आपका सत्कार भी करेगा, आदर देगा और डोनेशन दान भी देगा। अमीर आदमी नहीं देता। प्रभुपाद को भगा देते थे लोग। जब प्रभुपाद दिल्ली में भगवत दर्शन पत्रिका लेके बांट रहे थे, भागवतम पहला जो स्कंद है उसका पहला खंड जो छपा था, प्रभुपाद लिख भी रहे थे, प्रभुपाद उसकी संशोधन भी कर रहे थे, प्रभुपाद कागज को सिर पे रख के प्रभुपाद प्रिंटर के पास लेके भी जाते थे। उसको छपवाने के लिए प्रभुपाद डोनेशंस भी इकट्ठी करते थे, फिर छपने के बाद बांट भी खुद ही रहे थे। सब कुछ एक ही व्यक्ति कर रहा था, एक ही व्यक्ति सारे काम कर रहा है, प्रभुपाद, बस, और कोई आई नहीं। प्रभुपाद जा रहे थे, लोग ऊपर से जैसे घर की घंटी मारी, ऊपर से बोला आवाज यहाँ से नहीं लेना है हमारे पास। प्रभुपाद ने सैकड़ों हजारों दफा ऐसी स्थिति प्रभुपाद ने देखी, कभी विचलित नहीं हुए प्रभुपाद। लेकिन ऐसे भी लोग थे जिन्होंने प्रभुपाद की हेल्प भी की, बहुत मदद भी की प्रभुपाद की। अमीर आदमी आमतौर पर मदद नहीं करता। जो लोभी होता है वो हमेशा पैसे के, जितने पैसे ज़्यादा होंगे उतना ही अधिक लालच बढ़ जाएगा उसका। लेकिन इस लालच में लोग एक बात भूल जाते हैं, पता है आपको? लोग ये भूल जाते हैं कि धन साथ नहीं लेके जा सकते। एक सुई की नोक के बराबर भी साथ कुछ नहीं जा सकता। हालांकि ये बात गलत है कि आप साथ नहीं लेके जा सकते। आप अपना सारा धन साथ लेके जा सकते हो, ले जाने का तरीका अलग है। आप अपना सारा का सारा धन ले जा सकते हो दान के माध्यम से। आप दान दीजिए, आपको आगे जाके मिल जाएगा, तो ले गए ना साथ में। लोग इसलिए तो दान देते हैं अधिकतर कि हम आज दान दे रहे हैं, कल हमें कुछ मिलेगा उसको। तो लोग ले जाना चाहते हैं अपने पैसे को, लेकिन रास्ता नहीं पता। रास्ता ये मैं आपको बता रहा हूं आज। आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए आप लेके जा सकते हो अपने साथ में। तरीका ये है, जो भी आप ले जाना चाहो दान दे दो। जो दान दोगे आपको वापस मिलेगा, कई गुना होकर मिलेगा। तो अवंती ब्राह्मण जब वैराग्य में आ गया तो अवंती ब्राह्मण ने बोला कि धन बहुत खराब वस्तु है, धन को कमाने में भी बहुत कष्ट होता है, फिर उसको संभालने में भी बहुत कष्ट होता है, और फिर जब खो जाए तो भी कष्ट होता है। आदि अंते च मध्य च शुरू में भी खराब है, आखिर में भी खराब है, बीच में भी खराब है। जब धन नहीं है, आप दौड़ रहे हो धन कमाने के लिए, कितने तकलीफ झेलते हैं लोग। आप बॉम्बे जाओ, कलकत्ता जाओ, आप देखो लोग सुबह 5 बजे घर से निकलते हैं, 5 साढ़े 5 बजे फर्स्ट ट्रेन पकड़ लेते हैं लोग। बॉम्बे में भी, कलकत्ता में भी, मैंने खुद अपनी आंखों से देखा। क्योंकि कलकत्ता में मैं 5-6 महीने रहा था एक बार, तो मैंने एक चौकीदार, मतलब एक वो पियन टाइप था, चपरासी मुसलमान था, नाम भूल गया उसका मैं। तो वह बैठा था, तो मुझे कहता था कि मैं वहाँ जाऊँगा, आपके लिए वहाँ की फ़लानी चीज़ मशहूर है खाने की, आपके लिए लेके आऊँ। मैंने कहा मैं खाता ही नहीं बाहर का, तू रहने दे, मेरे लिए कुछ मत लाया कर। तो एक बार मैंने उससे पूछा, शाम का टाइम था, मैं कुछ काम कर रहा था, मुझे उसकी ज़रूरत थी। वो बार बार घड़ी देख रहा था। मैंने कहा तू घड़ी क्यों देख रहा है भाई, जब तक मैं कहूँगा तेरे को बैठना पड़ेगा यहाँ पे, पता है ना तेरे को? कह रहा हाँ जी सर पता है मेरे को। मैंने घड़ी क्यों देख रहा है बार बार? कह रहे हो मेरी ट्रेन छूट जाएगी। मैंने कहा एक छूट जाएगी दूसरी पकड़ लियो। कह रहा है जी दूसरी 2.5 घंटे बाद है ट्रेन। तो मैंने उससे पूछा, मैंने कहा ये जो ट्रेन है तेरी 7 बजे की ट्रेन थी,
मैंने कहा जो ट्रेन है ये उसको ट्रेन हमारे जहाँ पे मैं बैठा था, हमारा ऑफिस था, वहाँ से उसकी जो रेलवे स्टेशन था जहाँ से ट्रेन मिलेगी, कलकत्ता में 2 ही मेन स्टेशन है ना, तो मुझे नाम भी याद नहीं आ रहे कौन से स्टेशन हैं प्रभु वहाँ पे कलकत्ता में, सियालदा और हावड़ा। तो उसको हावड़ा से ट्रेन पकड़नी थी उसको। तो पहले तो हमारे ऑफिस से जाएगा हावड़ा, 1 घंटा लगेगा उसको, बस में जाएगा वो। वहाँ से उसका जो घर है वो जो स्टेशन है जहाँ से उसका घर आएगा वो 1.5 घंटा, 2.5 घंटे हो गए। फिर वहाँ से साइकिल उठाएगा, आधा घंटा साइकिल चला के अपने घर पहुँचेगा। तो अगर वो 7 बजे ऑफिस से निकलेगा, 8 बजे की ट्रेन पकड़ेगा, 8 बजे की ट्रेन पकड़ी उसने, 9:30 बजे वो स्टेशन पे पहुंचा, वहाँ से आधा घंटा साइकिल चला के 10 बजे घर पहुंचा। एकदम गधे की तरह भगाते थे उसको ऑफिस के लोग। 10 बजे घर पहुंचा, खाना पीना खाएगा, सो जाएगा। सुबह 6 बजे की ट्रेन पकड़नी है उसने, तो वो जाकर 9 बजे ऑफिस पहुंचेगा। 5:30 बजे 6 बजे घर से निकल जाएगा, फिर आधा घंटा साइकिल चलाएगा स्टेशन पे, वहाँ से ट्रेन पकड़ेगा, इधर आया। मैंने कहा वो कर क्या रहा है तू? ये वो अकेला ऐसा व्यक्ति नहीं है, लोग खड़े खड़े सो जाते हैं बॉम्बे की ट्रेन्स में, कलकत्ता की ट्रेन्स में। बड़ा बुरा हाल है। लोग बेसिकली पैसा कमाने के लिए, अपना जीवन केवल चलाने के लिए बिल्कुल अंधे की तरह लोग दौड़ रहे हैं। तो अवंती ब्राह्मण ने बोला कि कमाते समय भी बड़ा कष्टदायक है, संभाल के रखना भी कष्टदायक है, और जब खो गया तो भैया पूछो ही मत क्या होगा। फिर अवंती ब्राह्मण ने बोला कि भगवान की शरण लेना ही एकमात्र सबसे अच्छा कार्य है। भगवान की शरण लेंगे, जो पैसा है उसको भक्तों की सेवा में, भगवान के प्रचार में सारा पैसा लगा दो, ओ सुखी रहोगे, लूटने का खतरा खत्म, खोने का खतरा खत्म, और वापस मिल जाएगा आपको कई गुना होके। कोई भगवान प्रसन्न हो गए वो अलग, भगवत धाम जाने का मौका मिल जाएगा। अवंती ब्राह्मण ने बोला कि भगवान के चरणों की शरण एकमात्र साधन है। जो एक बार भगवान के चरण रूपी नाव में जो सवार हो गया, ऐसे भगवत धाम पहुंच जाएगा, भवसागर को ऐसे पार कर जाएगा। माँ में भी प्रपद्यन्ते माया में ताम तरंती थे। एक बार भगवान की शरण ले ली, बोल दिया, भगवान को बोल दिया कि मैं आपका नौकर हूं, बस। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरी धृष्टता देख लो, मेरा दुस्साहस देख लो। तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं बोल रहा हूं कि मैं राम का दास हूं। भगवान का दास कहलाना कोई मजाक है क्या कोई? तो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मेरा दुस्साहस देखो कि मैं ये कह पा रहा हूँ। जैसे महाराज नृग है ना, भागवतम के 10वें स्कंद में कथा आती है, भगवान छिपकली बन के पड़ा हुआ था, भगवान कृष्ण ने निकाल लिया, उसका उद्धार कर दिया तो दिव्य शरीर मिल गया उसको वापस। तो भगवान कृष्ण ने पूछा, भाई कौन है तू, अपना परिचय दे। तो उसने कहा कि अगर आपने दान देने वालों के बारे में सुना होगा तो मेरा नाम भी जरूर आया होगा। इतना दुस्साहस उसका देखो, महाराज नृग कितना दुस्साहस है कि भगवान कृष्ण को कह रहे हैं आपने मेरा नाम भी सुना होगा जरूर। ऐसे ही तुलसीदास जी कह रहे हैं मेरा दुस्साहस देखो कि मैं बोल रहा हूँ मैं भगवान राम का दास हूँ, और भगवान राम की विनम्रता देख लो। भगवान राम की विनम्रता, उनकी महानता देख लो, और बोल रहा ठीक है कोई बात नहीं, ये कह रहे हैं ना मेरा नौकर है, मान लेता हूँ।
रामायण में जब विभीषण आया था शरण लेने की भगवान की, तो ऐसे राक्षस तो था ही, राक्षस दिख ही रहा है, राक्षस है भाई, ऐसे आया ऊपर से हवा में उड़ता हुआ, सारे वानर सब तैयार हो गए उसको मारने के लिए। भगवान राम बैठे हुए थे। भगवान राम ने कहा, आजा भाई क्या कहता है बता। तो उसने कहा, मैं आपकी शरण लेने आया हूँ। भगवान राम ने बोला, सब लोगों को डाउट था, सब लोग ये कह रहे थे कि ये असुर है, अभी मीठे वचन बोल रहा है, बाद में पता नहीं अंदर घुस के क्या करेगा ये, हम सो रहे होंगे मार देगा हमें, ये क्या कर लेंगे हम। भगवान राम ने कहा, भैया पहली बात है कि मेरा कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। भगवान है ना वो। और फिर भगवान ने बोला कि अगर किसी ने एक बार बोल दिया ना, तब अस्मि इति याचते, कि हे भगवान मैं आपका हूँ, मैं आपका दास हूँ, अगर किसी ने बोल दिया, उसको दुनिया की कोई ताकत उसका नुकसान नहीं उसका पहुंचा सकती उसको। भगवान का वचन है, ना मैं भक्त्या प्रणश्यति, मेरे भक्त का विनाश नहीं हुआ। अगर हम इस बात को अगर हमने समझ लिया, अगर हमने अपने हृदय में अंगीकार कर लिया, बस समझो बेड़ा पार है। वो ये श्रद्धा, ये विश्वास कैसे आएगा, सारा सवाल अब इसी पर आकर आधारित हो जाता है। जितने भी हम ये डिवोटी एसोसिएशन है, जितने भी ये लेक्चर्स हो रहे हैं, आप जप कर रहे हो, प्रभुपाद के ग्रंथों को पढ़ रहे हो, आप जो लेक्चर दे रहे हैं, इन सब के पीछे, इन सारे कार्यों को करने के पीछे बस एक ही उद्देश्य है कि भगवान में हमारी श्रद्धा कैसे गाढ़ी होगी, कैसे हम भगवान को अपना स्वामी मान के अपना सर्वस्व न्यौछावर करने के लिए उद्यत हो जाएंगे, हम कैसे हमें वो प्रेरणा मिल जाएगी। जैसे सुभाष चंद्र बोलता था ना, सुभाष चंद्र का नारा था ना, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भगवान भी कह रहे हैं, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। भगवान भी यही बात कह रहे हैं। सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज, मेरे पास आ जाओ, सब छोड़ के कोई किसी की परवाह मत करो, मैं तुम्हारा ध्यान रखूंगा। तो ये सारी जितनी भी बातें हैं, ये सब इसी और हम लोगों को लेके जा रही हैं। और अवंती ब्राह्मण एक ऐसा व्यक्ति है जिससे हमें ये दिख रहा है, और जब उसने शरीर छोड़ा भगवत धाम चला गया, इसमें कोई संशय नहीं है। अवंती ब्राह्मण ऐसा व्यक्ति है, इसके बारे में हम नहीं कह सकते ओ ये तो बहुत महान भगवान का पार्षद है, नहीं है, आपके मेरे जैसा है। अगर ये कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो। सिर्फ इस प्रोसेस में, ये जो पूरी प्रक्रिया है, जो पूरा हमारा एक जो मेथड है, इसको ज़रूरत है कि हम सब पूरी तरह से अपनी चेतना को इसमें निवेशित कर रहे। व्यवसायात्मिका बुद्धि एकेहा कुरुनंदना बहुशाखा ही अनंताश्च, बुद्धि अव्यवसायी नाम। जो व्यवसायिक बुद्धि के, जो इंटेलिजेंट लोग होते हैं, वो एक फोकस होकर काम करेंगे। जो अव्यवसायी हैं, कभी इधर कभी उधर, कभी ये कभी वो, एक जगह पे फोकस नहीं लेके आएंगे। एक जगह पे फोकस ला सकते हैं अगर हम लेके आए, अगर हम, फिर कुछ भी संभव नहीं है। अवंती ब्राह्मण की ये जो कथा है, जो प्रसंग है, ये हमें बहुत उत्साह, ढाढ़स, बहुत प्रेरणा देता है कि भगवान का पार्षद होना जरूरी नहीं है भगवत धाम जाने के लिए। एक कामी, लोभी, ढोंगी, हर तरह का व्यक्ति भगवान के धाम जा सकता है। भक्तों के संग के माध्यम से, वैराग्य
इस संसार में विषयों के प्रति वैराग्य उत्पन्न करके भगवान की शरण लेकर, भक्तों की शरण लेकर, गुरु की शरण लेकर तो जाया जा सकता है। इसको यहीं पे इसको विराम देता हूँ। अगर आपको कोई बात कड़वी लगी हो तो मैं क्षमा प्रार्थी हूँ।